अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 23 एक्सरसाइज का। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसका, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेट द मैसेज ऑफ 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस H2, O2 एंड CO2 एट STP। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने मैस फाइंड करना है हर एक गैस का, अगर उनके मॉलिक्यूल्स 10 रेज़ टू पावर 20 हों। मॉलिक्यूल्स 10 रेज़ टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स। और इसका सेकंड ऑप्शन है व्हाट विल हैपन टू द मैसेज ऑफ द गैसेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय 100 टॉट। तो पहले हम इनके मैसेज फाइंड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से और प्रेशर डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो गिवन डाटा हम इसका पहले लिखेंगे। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस ये दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स। इसके साथ हमें दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस जो है वो 10 रेज़ टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें क्योंकि गैसेस के नाम दिए हुए हैं तो अब हम इनके मोलर मैसेस लिख लेते हैं। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। मोलर मैस ऑफ H2 है तो 2.016 ग्राम पर मोल। मोलर मैस ऑफ O2 32 ग्राम पर मोल, जबकि मोलर मैस ऑफ CO2 होता है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32, तो ये हो गया 44 ग्राम पर मोल। अब रिक्वायर्ड हमें है मैसेज ऑफ दिस गैसेस, mass of each gas। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहां पे अब मैं आपको बताता हूं कि हम करेंगे क्या। याद रखना है जब भी आपने फाइंड करना हो, मैस फाइंड करना हो, तो उसका एक तरीका है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके मोलर मैस में, तो आपके पास आ जाएंगे मैस ऑफ गैस। ठीक है जी। ये कैसे आया? क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो इसको रीअरेंज करें, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस इधर ले आए, मल्टीप्लाई होगा तो वो मैस आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है मैस ऑफ गैस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस। अब मोलर मैस तो आपके पास है, सिर्फ आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। ये एक्चुअली ये जो न्यूमेरिकल है सारा का सारा, ये चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे बहुत मैच करता है, तकरीबन वैसे ही है ये 95%। तो इसमें जो है, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी है इसलिए मैंने 95% बोला इसको। तो इसमें जो है दो तरीके होते हैं मोल्स फाइंड करने के। एक क्या है कि मैस दिया हो, मोलर मैस पे डिवाइड करें तो मोल्स आ जाएगा, जबकि मैस हमें नहीं दिया बल्कि मैस तो हमने फाइंड करना है, तो ये तरीका तो नहीं अप्लाई कर सकते हम। तो मोल्स फाइंड करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर मैस नहीं दिया तो आप क्या करें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए उसको एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। मैं करके बताता हूँ आपको। तो देखते हैं पहले तो टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टू फाइंड मैस डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं हम। टू फाइंड मैस ऑफ H2, तो पहले H2 का फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। अब मोल्स फाइंड करने हैं तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए 10 रेज़ टू पावर 20, इसको डिवाइड कर देना है आपने एवोगाड्रोस नंबर पे। तो याद रखना ये आपके मोल्स बन गए।
मैस दिया हो, मोलर मैस पे डिवाइड करें, वो भी मोल्स होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस मोल्स। लेकिन जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो उसको एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड करने से वो क्या बन जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है और मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दे। मोलर मैस कितना है, H2 है, तो 2.016। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके पास मैस आ जाएगा इसका 3.32 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो ये मैस ऑफ हाइड्रोजन आ गया। टू फाइंड मैस ऑफ O2। तो O2 का मैस फाइंड करना है तो बहुत आसान है, मैस इक्वल होता है मोल्स इनटू मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे, क्योंकि उसने कहा है ईच गैस, तमाम गैसेस, H2 के भी इतने मॉलिक्यूल्स हों, ऑक्सीजन के भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 के भी इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स उसको डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर पे, तो ये आपके क्या बन गए, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन 32। आपके पास मैस आ जाता है 5.31 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब हमने फाइंड करना है मैस ऑफ CO2। टू फाइंड मैस ऑफ CO2, तो ये भी आसान है। इसमें भी आपने क्या करना है, मैस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मैस से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, और मोलर मैस CO2 का 44, 7.3 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये आगे सबके मैसेस। तो मतलब क्या है, आपने इसमें एक चीज देखी, ये सबके सेम है मोल्स फाइंड, क्योंकि सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोलर उसके जो एवोगैड्रोस नंबर है तो ये सबका सेम है। सिर्फ इसको मोलर मैस, अगर हाइड्रोजन है तो उसको 2.016 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर ऑक्सीजन है तो 32 से, अगर CO2 है तो 44 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके मैसेज आ जाएंगे। अब सेकंड इसका पार्ट है, व्हाट विल हैपन टू द मैसेज ऑफ द गैसेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज डिक्रीज्ड। तो याद रखनी है बात कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, change in temperature and pressure do not affect masses, क्योंकि ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये सिर्फ वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं, ये मैस को इफेक्ट नहीं करते।